व्यक्त करने के लिए जरूर परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपने बहुत कृपाएं की हैं, बहुत कृपाएं की हैं। वो एक वार्ता कही जाती है, राजा और मंत्री चले जा रहे थे, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। राजा ने सुहाव बस एक वृक्ष पे एक पका हुआ फल देखा, तोड़ लिया, फल को तोड़ लिया और जेब में चाकू था, निकाला और उसके 4 टुकड़े किए। और उसका एक स्वभाव था कि कोई भी चीज है तो पहले मंत्री की तरफ एक टुकड़ा बढ़ा दिया, मंत्री ने उसको खा लिया। मंत्री ने कहा एक टुकड़ा और दिया जाए, दूसरा दिया वो भी खा लिया, कहा एक और, तीसरा दिया वो भी खा लिया। चौथे के लिए मंत्री का आग्रह था कि आप इसको भी मेरे को दे दें। राजा ने कहा ये नहीं हो सकता, इसको तो मैं खाऊंगा। और राजा ने उसको मुख में रखा, वो इतना कड़वा जहर एकदम थूक दिया, एकदम थूक दिया। राजा ने कहा मंत्री से कि इतना कड़वा और तुम बारंबार आग्रह करके लेते रहे, क्या कारण है इसके पीछे? कहा हुजूर आपने मधुर फल मेरे को बहुत दिए हैं, बहुत मीठे फल दिए हैं जीवन में, परंतु आज एक ऐसा संयोग था जो एक कड़वा फल आ गया था और मैं नहीं चाहता था कि आपको बताऊं कि ये फल कड़वा है, इसलिए मैं बारंबार आग्रह कर रहा था कि ये पूरे का पूरा संपूर्ण फल मेरे को मिल जाए, आपको ना मिले। तो ये साधारण मंत्री और राजा की बात है। हम उस परमात्मा से कितने मधुर फल पाए हैं, उस परमात्मा ने हमारे ऊपर कितना अनुग्रह किया है, कितनी कृपा की है, करुणा की है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हम कम से कम कटु फलों की चर्चा उस परमात्मा के दरबार में ना करें। हम एक बात हमेशा कहते हैं कि हम रोते हुए परमात्मा के दरबार में जाके परमात्मा को दुखी ना करें। परमात्मा हमसे कभी ऐसी अपेक्षा नहीं करता कि हम मानव बन के परमात्मा को दुखी करें, तो प्रसन्नचित्त जाएं। और इसीलिए हमारे यहाँ भगवान की सेवा अर्चन पूजन में आता है नृत्य वाद्यादि, नृत्य के द्वारा, संगीत के द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करो। भगवान के जो भिन्न भिन्न प्रकार के उपचारों में पूजन है, उसमें एक ये भी है। और वो रावण भले कितना दुष्ट था, कुछ भी था, वो एक अलग बात है, परंतु नाच के भगवान को प्रसन्न तो करता था। जटाटवी गला जलह प्रभा पावित स्थले, नाचता था भगवान शिव भी, परंतु उसके पीछे अपेक्षा रथ गजेन तुरंग युक्ता पूजा बशान समय 10 वक्त गीतम। पूजा के अवसान के समय 10 वक्त के द्वारा ये जो गीत गाया जाता था उसमें अपेक्षाएं, वो जाने दो, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं। तो उपचार में हम भगवान के सामने जाएं, खूब आनंद में उल्लासित होते हुए नृत्य करें, कीर्तन करें और उनके दिव्य गुणों का गान करें। तो इस प्रकार से मंदिर में जाके प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, अब फिर किसी से नहीं रहा जाता, दूसरों से अपेक्षा करता है। मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहू कहा विश्वासा। दास तो हम परमात्मा के हैं और आशा व्यक्तियों से कर रहे हैं, अपेक्षा दूसरों से कर रहे हैं। एक पतिव्रता नारी है और वो कहते हैं हम अपने पति को कष्ट नहीं देना चाहते हैं जी, तो वो पड़ोसियों से साड़ी मांग के लाती है। क्या अच्छी बात है? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो दूसरों के पास जाए, अरे अपने पति से ही मांग ले तो क्या दोष है? वैसे तो पति बिना मांगे देता है, परंतु ना अगर तो मोर दास, हम परमात्मा के सेवक हैं, परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी से कोई अपेक्षा ना करें, कोई अपेक्षा ना करें। अगर मांगना हो तो परमात्मा